श्रेणी का समांतर श्रेणी का आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5 है। प्रश्नावली 5 प्रश्नावली 5 एक अब क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5 आज पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो आइए हम पहले जानते हैं प्रथम पद और सर्वांतर क्या होता है। तो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद श्रेणी में, किसी भी श्रेणी में जो पहला पद होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए श्रेणी दिया A1 A2 A3 डैश डैश A4 डैश डैश AN, मान लीजिए श्रेणी दिया है। तो इसमें सबसे पहला पद कौन है? ये पहला पद ये है, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये डैश डैश इन तक है। तो इसमें सबसे पहला पद क्या होता है? A1, यानी पहला पद इसमें है क्या? A1। पहला पद A1 है और पहला पद को प्रदर्शित A से करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? A से। यानी कि मान लीजिए कोई श्रेणी है तो A1 A2 A3 डैश डैश N तक श्रेणी है, तो इसका पहला पद इसमें क्या है? A1 है। तो इस पहला पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? A से। पहला पद को A से प्रदर्शित करते हैं और इस श्रेणी में जो है पहला पद है A1 है। तो पहला पद को A से प्रदर्शित करते हैं। इस श्रेणी में पहला पद क्या है? A1। इसी तरह सर्वांतर को D से प्रदर्शित करते हैं। सर्वांतर को D से प्रदर्शित करते हैं और सर्वांतर निकालने का फार्मूला A2 माइनस A1 होता है। और इसी A3 माइनस A2 और निकालना चाहें तो A4 माइनस A3, यानी कि ये किसी पर भी रख के निकालेंगे तो ये निकलेगा हमारा सर्वांतर। सर्वांतर का दो शब्द से मिलकर बना है, सर्वधन अंतर। सर्वांतर के दो शब्द से मिलकर बना है। सर्व का मतलब होता है सभी, अंतर का मतलब घटाना होता है। सभी पदों में जो अंतर हो यानी सर्वांतर। ऐसी श्रेणी के प्रत्येक पद श्रेणी के प्रत्येक पद अपने पहले पद से जो अंतर हो उसे सर्वांतर कहते हैं। यानी पहले क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात करने। तो पहले हम ये जानते हैं कि प्रथम पद किसे कहते हैं। तो ये देखते हैं कि मान लीजिए ये श्रेणी है A1 A2 A3 A4 डैश डैश N तक ये श्रेणी है। तो इसमें प्रथम पद देखिए, प्रथम पद A1 है और प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं? A से। प्रथम पद को A से प्रदर्शित करते हैं और इस श्रेणी में प्रथम पद क्या है? A1।
प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं और जो इस श्रेणी में है प्रथम पद क्या है A1। इसी तरह सर्वांतर ज्ञात करते हैं तो A2 माइनस A3 यानी दूसरा पद को दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं या तीसरे पद को दूसरे पद में से घटा लें। इसी तरह चौथे पद को तीसरे पद में से घटा लें तो हमारा क्या निकलेगा सर्वांतर। और सर्वांतर होता क्या है, सर्वांतर दो शब्द से मिलकर बना है। सर्वांतर दो शब्द से मिलकर बना है। सर्व धन अंतर, सर्व मतलब होता है सभी और अंतर मतलब घटाना, यानी कि सभी में जो अंतर हो। तो ऐसी श्रेणी जिसकी श्रेणी के प्रत्येक पद अपने पहले पद से जो अंतर हो उसे सर्वांतर कहते हैं। श्रेणी के प्रत्येक पद अपने पहले पद से जो अंतर हो उसे सर्वांतर कहते हैं। मान लीजिए ये श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश तक है। तो इसमें देखिए, अब इसके देखिए, इसमें प्रथम पद क्या है 2, यानी प्रथम पद इसमें कितना है, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं और प्रथम पद इसमें क्या है 2 और प्रथम पद यानी कि ए बराबर 2। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते इसलिए ए हो गया और प्रथम पद इसमें क्या है 2 तो ए 2 लिख दिए हैं। तो यानी कि ए बराबर 2 हमारा ये क्या निकला है प्रथम पद। और इसमें सर्वांतर निकालना हो तो सर्वांतर का फार्मूला भी हम बताए हैं A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 होता है। अब सर्वांतर निकालना है तो ये सर्वांतर को ऊपर डी से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ देखिए इसको तुलना कर दें A1 A2 A3 A4 A5 A6 डैश। तो यहाँ देखिए A2 का मान कितना है 4, A2 का मान A2 के ऊपर क्या है 4 तो A2 का मान 4 लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से A1 है माइनस लगा दें। A1 क्या है, A1 यहाँ देखें A1 के ऊपर क्या है 2 तो यहाँ क्या लिख दें 2, यानी 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, यानी D निकला आपका 2। अगर इसी तरह और निकाल लेते हैं A3 का मान कितना है यहाँ पे 6, A3 का मान 6 तो यहाँ क्या है 6 लिख दें, माइनस है लगा देते हैं। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 4, यहाँ पे लिख देते हैं 4। ये क्या हुआ 6 में से 4 गए 2। इसी तरीके से देखते हैं A4 का मान कितना है 8 लिख देते हैं और 8 ये माइनस है लगा देते हैं। A3 का मान कितना है 6, 8 में 6 घटाएंगे कितना आएगा 2, यानी कि हमारा सर्वांतर निकला है D बराबर 2। तो इस प्रकार श्रेणी का प्रथम पद ए का क्या है, प्रथम पद क्या है 2 तो ए बराबर क्या लिख देंगे 2। और सर्वांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं डी से, यानी कि डी बराबर देखें क्या आया है 2। इस प्रकार हमारा इसी तरीके से प्रथम पद तथा सर्वांतर पद निकालते हैं। अब देखते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 3, 1, -1, -3 डैश लिखा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। तो इसमें इसको लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4। अभी हम बताए हैं कि प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद
को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। और यहाँ प्रथम पद क्या है, a1, a1 के मतलब 3, a1 के मतलब 3, यानी कि प्रथम पद तुम्हारा क्या निकला है, 3। प्रथम पद ए कितना है, 3। अब बारी है सर्वांतर निकालने की। सर्वांतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। सर्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखिए तो डी बराबर क्या है, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। श्रेणी में देखो a1 के स्थान पे कितना है, 3, a1 के स्थान पे 3, और a2 के स्थान पे 1, a3 के स्थान पे -1, a4 के स्थान पे -3। तो d बराबर, अब देखो क्या है, a2, d था लिख लिए, बराबर है लिख लिए। a2 का मान कितना है इसमें, a2 का मान है 1, a2 का मान 1, माइनस है लगा लेते हैं। अब देखते हैं a1 का इसमें क्या मान है, a1 का मान है इसमें 3, a1 का मान 3, तो a1 के स्थान में क्या लिख देते हैं, 3। अब बताइए 1 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 2। अब बड़ा कौन सा है, 1 है कि 3, तो चिन्ह किसके लगे, 3 बड़ा है और 3 के आगे क्या चिन्ह लगा है, माइनस, तो किसका चिन्ह लगेगा, माइनस। फिर से देखिए 1 बड़ा है कि 3, तो इसमें बड़ा कौन है, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आया, 2, और चिन्ह जो बड़ा रहेगा उसी का लगता है। तो चिन्ह जो बड़ा रहता है उसी का लगता है। तो d बराबर यहाँ क्या आया, -2। इसी तरह निकालना चाहें तो a3 का मान क्या दिया है, -1, a3 का मान कितना दिया है, -1, और a2 का मान कितना दिया है, 1, यानी माइनस था लगा लिए। a2 का मान कितना दिया है, 1, a2 का मान 1, -1 में -1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, -2। इस प्रकार हमारा निकला है प्रथम पद बराबर 3 और सर्वांतर निकला है हमारा d बराबर -2। यहाँ a बराबर 3, d बराबर 2। अब इसी तरीके से आगे